Hello students, how are you all? I hope you all are good. I am Smriti and today I am here to tell you about the syllabus, blueprint and pattern of half yearly exam. So I hope you all are excited. सभी excited हैं? Yes, your teachers are also excited. और मैम चाहते हैं कि आप सभी इस एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करें, तो उसके लिए मैम आज आपको सब कुछ अच्छे से ब्रीफ करने वाली है कि आपको इस एग्जाम को कैसे करना है. सो स्टार्ट करें. सबसे पहले मैम आपको बताएंगी इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में. सो लुक हियर, सबसे पहले यहाँ पर है सिलेबस. आपका जो एग्जाम है उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है. वन इज रिटन एग्जाम एंड वन इज ओरल एग्जाम. 2 तरह से एग्जाम होंगे, एक रिटन होगा और एक ओरल होगा. रिटन एग्जाम में आप पेपर में लिख कर करेंगे एंड ओरल में मैम आपसे ओरली चीजों को सुनेंगी. ठीक है, तो रिटन एग्जाम का सिलेबस यहाँ पर मेंशन है. रिटन एग्जाम जो है वो आपका 30 मार्क्स का होगा. कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का. और ओरल एग्जाम जो है वो आपका 10 मार्क्स का होगा. रिटन एग्जाम में आपका जो सिलेबस है पर्ल्स की रीडर बुक में से है लेसन नंबर 3. क्या नेम है लेसन का? ड्रेसिंग अ डे. तो आपकी रीडर बुक में से ओनली 1 चैप्टर रिटन एग्जाम में आएगा, लेसन नंबर 3. और सेम ग्रामर में होगा लेसन नंबर 2 नाउन्स कॉमन एंड प्रॉपर और जेंडर. नाउन कॉमन एंड प्रॉपर आपकी बुक में है और जेंडर आपकी नोटबुक में भी मैम ने कराए हैं. लेसन नंबर 4 है वर्ब्स, पास्ट टेंस, ईडी एंड आईईडी वर्ड्स. तो ये चैप्टर आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक में है. और राइटिंग सेक्शन में आपका होगा पिक्चर कॉम्पोजिशन, जिसमें आपको मैम ने 2 पिक्चर कॉम्पोजिशन कराए हैं. वन इज मैंगो एंड सेकेंड वन इज बॉल. मैंगो एंड बॉल मैम ने आपको 2 पिक्चर कॉम्पोजिशन कराए हैं. सो आपको सिलेबस समझ में आ गया क्या क्या आएगा? रीडर का लेसन 3 एंड ग्रामर में लेसन 2 एंड 4 एंड राइटिंग सेक्शन में आपका पिक्चर कॉम्पोजिशन, बॉल एंड मैंगो. इसी तरह से आपका ओरल सिलेबस है. पर्ल्स की जो रीडर बुक है उसमें लेसन नंबर 2 है फॉर माई बेबीज. ठीक है, मैम ने आपको रोल प्ले भी दिखाया था इसी चैप्टर का, तो इसकी आपको रीडिंग करके दिखानी है. मैम इसका आपको ओरल टेस्ट लेंगी आपसे रीडिंग का. ठीक है, तो आपको अच्छे से रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है. सेकेंड है माई स्कूल. माई स्कूल भी मैम ने आपको नोटबुक में राइट भी कराया है और लर्न भी कराया है. तो मैम आपसे माई स्कूल के बारे में कुछ 5 और 6 लाइंस जो हैं वो ओरली एग्जाम में सुनेंगे. सो समझ में आया? ओरल एग्जाम का सिलेबस क्या है इंग्लिश का? लेसन 2 जिसकी मैम आपसे रीडिंग कराएंगी, उसके लिए आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है. और माई स्कूल जिसके बारे में मैम आपसे कुछ लाइंस सुनेंगी. तो ये तो हुआ हमारा रिटन सिलेबस एंड ओरल सिलेबस. उसके बाद बारी आती है ब्लूप्रिंट की. ब्लूप्रिंट क्या है कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, आपको उन क्वेश्चंस को कैसे करना है. तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? अच्छे से रीड करना पड़ेगा. हम क्या करते हैं कि बिना क्वेश्चन को रीड किए उसका आंसर फटाफट लिखने लग जाते हैं और हमारा आंसर रॉन्ग भी हो जाता है समटाइम. तो सबसे पहले यू हैव टू रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ब्लूप्रिंट का जो हमारा पैटर्न है वो क्या है? आंसर दीज क्वेश्चन. आपका जो रीडर में मैम ने नोटबुक में इंग्लिश की क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए हैं, तो आपको उन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लर्न करना है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे. ठीक है, सेकंड है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स. इसमें क्या है कि कुछ लेटर्स दिए होंगे, उनको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. ये आपकी रीडर बुक में है. नेक्स्ट है अंडरलाइन द स्पेशल नेम. तो आपको नेमिंग वर्ड मैम ने चैप्टर कराया है, उसमें आपको स्पेशल नेम्स पर अंडरलाइन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नेक्स्ट है नेमिंग वर्ड. इसमें मैम आपने चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकती हैं. नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट वर्ड. सर्कल द करेक्ट वर्ड में मैम आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकती हैं, जिसमें आपको करेक्ट वर्ड पे सेंटेंस को अच्छे से रीड करके जो वर्ड करेक्ट होगा उस पर क्या करना है? सर्कल करना है. नेक्स्ट है मैचअप. आपको अच्छे से पता है कि हमें मैचिंग करनी होती है मैचअप्स में, ये आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है. नेक्स्ट है जेंडर, जो आपकी नोटबुक में भी मैम ने कराए हैं और आपकी बुक में भी मेंशन है. नेक्स्ट है पिक्चर कॉम्पोजिशन, जो आपका राइटिंग सेक्शन का पार्ट रहेगा, जिसमें आपको बॉल और मैंगो 2 पिक्चर कॉम्पोजिशन मैम ने कराए हैं. आपको उसको लर्न करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें.
तो ये हमारा था रिटन पार्ट का सिलेबस, ठीक है। ब्लूप्रिंट ये हमारा रिटन का था जिसमें 1 to 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे से रीड करके उनका आंसर लिखना है। और सबसे जरूरी चीज, हमें अपनी हैंडराइटिंग कैसी करनी है, नीट एंड क्लीन। बहुत ही धीरे धीरे पेपर को सॉल्व करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे और हम अच्छे से करके दिखाएंगे। सभी करेंगे? गुड। तो अब नेक्स्ट है ओरल में मैम आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। ओरल का ब्लूप्रिंट है लेसन 2 फॉर माय बेबीज रीडिंग। इसमें मैम आपसे रीडिंग करने के लिए कुछ भी स्टेंजा देंगी या कुछ लाइंस आपसे रीड कराकर देखेंगी। एंड सेकंड है स्पीक 5 लाइंस ऑन माय स्कूल। सेम जो भी मैम ने आपको बताया था, माय स्कूल के बारे में आपको 5 to 6 लाइंस जो है वो मैम सुनेंगे आपसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरल का सिलेबस। समझ में आया कि किस तरह से क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब मैम आपको बताएंगे कि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है। इसमें आंसर दिस क्वेश्चन, आपके 4 क्वेश्चन होंगे जिसका आपको आंसर राइट करना है। और कितने मार्क्स के हैं ये? 4 मार्क्स के हैं। अनस्क्रैम्बल्ड लेटर्स 2 आएंगे 1 मार्क्स के। अंडरलाइन द स्पेशल नेम्स आपको 2 सेंटेंसेस देंगी मैम और उसको आपको अंडरलाइन करना है, ये भी 2 मार्क्स के रहेंगे। नेमिंग वर्ड्स में मैम आपको जो है कुछ फिलअप्स देंगी जिसमें आपको सॉल्व करना है कि कौन सा पर्सन, प्लेस, थिंग है, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे 6 मार्क्स के। उसके बाद है सर्कल द करेक्ट वर्ड। मैम कोई भी 3 सेंटेंसेस दे सकती हैं, उसमें आपको करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है जो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। मैचअप्स आपके रहेंगे 5 मार्क्स के। जेंडर आपके रहेंगे 3 मार्क्स के। पिक्चर कॉम्पोजिशन आपका रहेगा 5 मार्क्स का। तो ये हमारा था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ओरल का क्या रहेगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो रीडिंग सेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद है स्पीक 5 लाइंस ऑन माय स्कूल, ये भी आपका रहेगा 5 मार्क्स का। तो टोटल हो गया 10 मार्क्स का, मींस 30 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम है और 10 मार्क्स का आपका ओरल एग्जाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 10 मार्क्स आपके पेरेंट कॉपी के रहेंगे। पेरेंट कॉपी क्या होती है? यस, आप सभी को अच्छे से पता है, जिसमें हम अपने रिटन प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी चीज जो भी हम लर्न करने के लिए मैम दे रही हैं उसको रिटन प्रैक्टिस करते हैं हम पेरेंट कॉपी में। तो उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है और उसके भी आपके 10 मार्क्स रहेंगे। तो आई होप आप सभी अच्छे से एग्जाम करेंगे। यस, अब गीता मैम जो है वो आपको हिंदी पैटर्न के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, मैं गीता हिंदी की मौखिक पहले की परीक्षा का सिलेबस और आपको ब्लूप्रिंट जो है वो बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपके जो 2 पुस्तक है, एक तो है गुंजन और दूसरी है नवतरंग। तो देखते हैं कि गुंजन पुस्तक में से आपके कौन कौन से पाठ आने वाले हैं। तो देखेंगे गुंजन में से आपका पाठ 5 गटरू गधा, इसमें से जो आपके प्रश्न उत्तर है, शब्दार्थ है, वो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट है नवतरंग। नवतरंग में देखते हैं पाठ 4 संज्ञा, पाठ 5 सर्वनाम व पाठ 6 विशेषण। ये 3 पाठ जो है वो आपके नवतरंग पुस्तक में से आने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कितने मार्क्स के हैं? 30 नंबर की। 30 नंबर का सिलेबस जो है वो आपका गुंजन पुस्तक में से और नवतरंग पुस्तक में से, दोनों में से मिला करके आने वाला है। तो ये तो था हमारा लिखित सिलेबस। अब हमारे पास में है मौखिक सिलेबस, जो कितने नंबर का है? 10 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ आपको गुंजन पुस्तक है, उसमें से पार्ट 3 है खिलौनों की सभा। खिलौनों की सभा जो चैप्टर है उसकी आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, पढ़ के देखना है बार बार। ये आप यहाँ पर आपसे जो मैम है वो कोई भी पैराग्राफ दे सकती हैं और आप उसको मुझे रीडिंग करके सुनाएंगे, ठीक है। और अगला है मेरा देश, प्रस्ताव मेरा देश, जो आपने लर्न भी किया है। तो इसमें से मैम आपसे कोई भी 6 पंक्तियां, कोई भी 6 लाइन, 5 लाइन आपसे सुनेंगी, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना चाहिए, ठीक है। तो करेंगे ना लर्न? ओके। अब ये तो हमारा सिलेबस था बेटा, लिखित और मौखिक। लिखित सिलेबस जो आने वाला है 30 मार्क्स का और मौखिक सिलेबस जो आपका आने वाला है 10 मार्क्स का। लेकिन ये जो इसके जो प्रश्न आएंगे, यानी कि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो पेपर पैटर्न देखते हैं हम। पहले हम देखेंगे लिखित सिलेबस का पेपर पैटर्न देखते हैं। इसमें प्रश्न 1 है सही उत्तर पर सही लगाओ, यानी कि आपको जो ऑप्शंस दिए जाएंगे उनमें से आपको देखना है कि कौन सा उत्तर सही है, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो ऐसे आपको 2 प्रश्न में, एक प्रश्न में जो हमने दिया है इसमें आपको
2 प्रश्न दिए जाएंगे और उन 2 प्रश्न जो है वो 1-1 नंबर का होगा, तो दोनों टोटल कितने हुए हमारे 2 नंबर के। नेक्स्ट प्रश्न है वाक्य पूरे करो। अब आपको वाक्य पूरा करना है, यानी कि सही शब्द लिखकर उस वाक्य को पूरा करना है, और वो भी हमारे 2 प्रश्न होंगे और दोनों होंगे 1-1 नंबर के। तो कितने नंबर के हुए? 2 नंबर के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है शब्दों के अर्थ लिखिए। अर्थ लिखना है आपको, आपको शब्द दिया जाएगा और आपको उसके अर्थ लिखने हैं। ये हमारे पास 4 होंगे टोटल, 1-1 नंबर के, और टोटल नंबर हुए 4। तो 4 नंबर का हमारा ये प्रश्न हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ हम आपसे कुछ प्रश्न देंगे और उन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो वो 2 प्रश्न होंगे जिनके आपको उत्तर देने हैं, और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, तो 4 नंबर का हमारा ये प्रश्न हो, ठीक है। नेक्स्ट है विशेषण शब्द छाट कर लिखे। आपको हम क्या करेंगे, कुछ वाक्य देंगे और आपको वहां से विशेषण शब्द छाटना है कि कौन सा शब्द है जो विशेषण है, और फिर उसको आपको लिखना है। तो ऐसे हमारे कितने वाक्य होंगे? ऐसे हमारे 6 वाक्य होंगे, और वहां से आपको विशेषण शब्द छाट करके लिखना है। हर एक वाक्य 1 नंबर का होगा, तो टोटल हुआ 6। तो 6 नंबर का हमारा प्रश्न 5 हुआ। नेक्स्ट है सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। तो आप सर्वनाम शब्द तो जानते ही हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं, तुम, हम, तेरा, मेरा, बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है, और हमारे पास ऐसे जो वाक्य होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे, 3 शब्द होंगे, और 3 शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है टोटल प्रश्न 6 नंबर का है। नेक्स्ट है व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थानों के नाम लिखिए। आपको संज्ञा बताई है किसे कहते हैं, है ना। तो संज्ञा जो है हमारी व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थान भी होते हैं, और इन व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम तो आपको आते ही होंगे। तो ये आप इनके नाम आपको लिखने होंगे, और ये प्रश्न जो है वो 6 नंबर का है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है इनके लिए? इसके लिए आपको लिखित अभ्यास करना है, लिखित प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। लिख लिख कर बार बार देखना है, तभी तो आप अच्छे से कर पाएंगे ना। तो ये हमारा जो लिखित का जो हमारा ब्लूप्रिंट था वो हमारा कितने मार्क्स का हुआ? 30 मार्क्स का। अगला है मौखिक। मौखिक में देखिए बेटा क्या करना है हमको, पार्ट 3 हमने बताया आपको खिलौनों की सभा। तो इसको बार बार अच्छे से पढ़ के देखना है। जो भी आपको शब्द नहीं पढ़ना आ रहा है, जोड़ जोड़ के पढ़िए, उसको मिला के पढ़िए, और समझ नहीं आ रहा है अपने मम्मा से पूछिए, मैम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला है मेरे देश पर कोई 6 पंक्तियां लिखी। आपको 10 पंक्तियां लिखवाई है हमने, तो आपको अच्छे से याद करनी है, और कोई 6 पंक्ति तो आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो सिलेबस रहा वो 40 मार्क्स का रहा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? पेरेंट कॉपी। क्या है ये पेरेंट कॉपी? पेरेंट कॉपी बेटा जहाँ पर आप लर्न करते हैं और लर्न करके लिखते हैं, है ना। लर्न करके जिस नोटबुक में आप लिख रहे हैं वो हमारी पेरेंट कॉपी है, और पेरेंट कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप वहाँ पर लिखित अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी रॉन्ग हो जाता है तो आप उसको करेक्ट करके बार बार लिख कर देखते हैं, सो दैट आपकी मिस्टेक जो होती है वो दोबारा से ना हो। तो ये बहुत अच्छा काम है आपको पेरेंट कॉपी में जो आप कर रहे हैं, और ये जो वर्क आप कर रहे हैं ये आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो टोटल 40 प्लस पेरेंट कॉपी जो है आपकी वो 10 मार्क्स की है। तो टोटल हमारा कितना मार्क्स हुआ? 50 मार्क्स हुआ, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, नीट एंड क्लीन लिखेंगे, ओके। नाउ स्मृति मैम आपको ईवीएस सिलेबस से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो बताएंगे, ठीक है। Hello students, now I am here to tell you about the syllabus and blueprint of EVS. जैसे मैम ने आपको इंग्लिश का ब्लूप्रिंट और सिलेबस बताया था, ऐसे ही अब मैम आपको EVS का ब्लूप्रिंट एंड सिलेबस हाफ ईयरली का जो है वो एक्सप्लेन करेंगी। सो आई होप आप अच्छे से सुनेंगे। यस, सो जैसे इंग्लिश का एग्जाम भी हमारा 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, वन इज रिटन एग्जाम एंड वन इज ओरल एग्जाम। इसी तरह से EVS का एग्जाम भी हमारा सेम 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, रिटन एंड ओरल एग्जाम। रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है वो 30 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, और उसका सिलेबस यहाँ मेंशन है। लेसन नंबर 4 वी नीड शेल्टर, लेसन नंबर 7 प्लेसेस ऑफ वर्शिप, लेसन नंबर 8 फेस्टिवल्स आर फन।
तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपके रिटन एग्जाम का सिलेबस रहेंगे। सो आपको इन 3 चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस, जो भी नोटबुक में मैम ने क्वेश्चन आंसर्स, हार्ड वर्ड्स आपको लिखवाए हुए हैं वो अच्छे से लर्न करने हैं। तो ये है हमारा रिटन एग्जाम का सिलेबस। अब मैम आपको बताएंगी ओरल एग्जाम सिलेबस। ओरल एग्जाम में लेसन 1 आवर वंडरफुल बॉडी, पेज नंबर 162। इस पेज नंबर पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको मैम ओरल एग्जाम में आपसे सुनेंगी। नेक्स्ट है लेसन नंबर 5 आई लव माई स्कूल। ये आपका लेसन नंबर 5 है जिसका मैम आपसे रीडिंग टेस्ट लेंगी, आपसे रीडिंग कराकर देखेंगी। इसके लिए आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है और इसमें आपको इस लेसन की रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। मैम आपको कोई भी पैराग्राफ देंगी और आपको उसको रीड करके मैम को दिखाना है। सो आपको समझ में आया रिटन एग्जाम सिलेबस एंड ओरल एग्जाम सिलेबस। अब मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी ब्लूप्रिंट एंड पैटर्न। ब्लूप्रिंट में फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। जो भी ये लेसन्स आपको मैम ने बताए हैं 3 लेसन्स, इसकी एक्सरसाइजेस में ही आपको टिक द करेक्ट आंसर्स दिए गए हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। जो हमारे 3 टिक द करेक्ट ऑप्शंस मैम आपको देंगी और उस 1 मार्क्स का 1 होगा, तो टोटल कितने मार्क्स हुए 3 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन आंसर्स। जो भी मैम ने आपको नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स राइट कराए हैं या आपके एक्सरसाइजेस में भी कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको लर्न करने हैं और एग्जाम में राइट करने हैं। आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो 4 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, तो टोटल मार्क्स हुए 12। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपकी इन 3 चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेस है उसमें फिलअप्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। 4 फिलअप्स आएंगे, 1 मार्क्स का ईच होगा एंड टोटल मार्क्स हो गए 4। नेक्स्ट है राइट यस और नो। यस नो भी आपके एक्सरसाइजेस में गिवन है, ये 4 आएंगे, 1 मार्क्स का ईच होगा, तो टोटल मार्क्स हुए 4। नेक्स्ट है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ हाउस। आपको हाउस के पिक्चर ड्रॉ करनी होगी, जो आपको 1 ही ड्रॉ करनी है, जो 3 मार्क्स की रहेगी। नेक्स्ट है मैचअप्स। जो आपके 4 मैचअप्स मैम देंगी, आपको उनकी मैचिंग करनी है। ये भी आपकी एक्सरसाइजेस का ही पार्ट है, तो आप वहां से अच्छे से इनको रिवाइज करेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस हमारे जो रिटन एग्जाम में होंगे वो होंगे 1 to 6 क्वेश्चंस जो है मैम ने आपको रिटन एग्जाम में दिए हैं। उसके लिए आपको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है और अच्छी राइटिंग में आपको पेपर पर राइट करना है। अब मैम आपको बताएंगी ब्लूप्रिंट एंड पैटर्न ओरल एग्जाम का। ओरल एग्जाम में मैम आपसे आवर वंडरफुल बॉडी में से जो है कुछ क्वेश्चंस उसी पेज नंबर पर दिए गए हैं, पेज नंबर 162। आपसे मैम उस क्वेश्चंस को सुनेंगी और आपको उसके आंसर मैम को बताने हैं। तो वो कितने मार्क्स के रहेंगे 5 मार्क्स के। लेसन 5 आई लव माई स्कूल, इसकी मैम आपसे रीडिंग कराकर देखेंगी जो कि 5 मार्क्स की रहेगी। तो टोटल 10 मार्क्स का आपका ओरल एग्जाम होगा, 30 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीजेस क्या है, पेरेंट रजिस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारा पेरेंट रजिस्टर, पेरेंट नोटबुक, जिसमें हम अच्छे से अपनी रिटन प्रैक्टिस को करते हैं और अपने एग्जाम टाइमिंग में भी उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप आपको ईवीएस का सिलेबस, ब्लूप्रिंट एंड पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ मंजरी मैम will share the syllabus and blueprint of maths. Okay students? हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंजरी। मैम अब आपको मैथ्स का ब्लूप्रिंट, सिलेबस और पैटर्न समझाने जा रही है। सो आर यू रेडी? यस। फर्स्ट टॉपिक इज आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन अप टू 1000। आपके जो एग्जाम में आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन अप टू 1000 तक आएंगे। सेकंड टॉपिक इज प्लेस वैल्यू। सेकंड टॉपिक इज प्लेस वैल्यू। थर्ड इज एक्सपेंडेड फॉर्म। थर्ड इज एक्सपेंडेड फॉर्म। Number 4, put the sign up to 1000. Put the sign भी आपके up to 1000 नंबर तक आएंगे। Number 5, addition and subtraction. Addition and subtraction sums. Number 6, word problem. ये आपका रिटन पैटर्न है, रिटन एग्जाम का सिलेबस है। जो आपके रिटन एग्जाम होगा उसमें आपका ये सिलेबस आएगा। Now, oral exam. oral एग्जाम में आपके टॉपिक्स हैं नंबर फर्स्ट, नंबर नेम्स अप टू 1000।
आपकी जो बुक्स में नंबर नेम्स हैं 1000 तक वो ओरल एग्जाम में आएंगे। नंबर 2 टेबल्स 2 to 12, टेबल्स जो है वो 2 to 12 तक आएंगी। नंबर 3 शेप्स एंड पैटर्न्स, नंबर 3 शेप्स एंड पैटर्न। नंबर 4 odd and even numbers, odd and even number. It is oral exam syllabus. Now I am going to blueprint. अब मैम आपको ब्लूप्रिंट समझाएंगी रिटन एग्जाम का। जो आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस है उसका ब्लूप्रिंट क्या है। नंबर 1 एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर 1 एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर 2 व्हाट कम्स आफ्टर, नंबर 2 व्हाट कम्स आफ्टर। नंबर 3 what comes before, number 3 what comes before। number 4 what comes between, number 4 what comes between। number 5 put the sign, number 5 put the sign। 6 solve the sums, say solve the sums। 7 word problem, 7 word problem। 8 fill-ups एड एंड सब्ट्रैक्शन, फिलअप्स जो आएंगे आपके वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के आएंगे। नंबर 9 प्लेस वैल्यू, नंबर 9 इज प्लेस वैल्यू। ये आपका ब्लूप्रिंट है। अब मैम आपको बताएंगी कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का होगा। नंबर 1 है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको 6 सम्स मिलेंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, यानी 1 सम हाफ मार्क का होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में 6 सम्स 3 मार्क्स के, ओके। नंबर 2 व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर में भी आपको 6 सम्स मिलेंगे 3 मार्क्स के, 6 सम्स 3 मार्क्स के। नंबर 3 व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर में भी सेम 6 सम्स 3 मार्क्स के, ओके। नंबर 4 व्हाट कम्स बिटवीन, व्हाट कम्स बिटवीन में भी आपको 6 सम्स मिलेंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। नंबर 5 पुट द साइन, पुट द साइन में भी आपको 6 सम्स 3 मार्क्स के होंगे। नंबर 6 सोल्व द सम, सोल्व द सम में आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों सम्स मिलेंगे जो 4 होंगे और 4 मार्क्स के। नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों सम्स मिलेंगे जो 2 सम्स होंगे 4 मार्क्स के, यानी 1 सम 2 मार्क्स का। नंबर 8 फिलअप्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो आपके फिलअप्स आएंगे वो वर्टिकल फॉर्म में आएंगे जो 4 होंगे 4 मार्क्स के, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। नंबर 9 प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में भी आपको 6 सम्स मिलेंगे 3 मार्क्स के, ओके। सो आपको ये जो रिटन एग्जाम का ये समझ में आ गया होगा। नाउ ओरल एग्जाम, ओरल एग्जाम में आपके नंबर नेम्स होंगे अप टू 1000, टेबल्स 2 to 12 एंड शेप्स एंड पैटर्न ओड एंड इवन नंबर। अब ओरल एग्जाम का ब्लूप्रिंट। नंबर 1 है जंबल टेबल, जंबल टेबल्स आपकी 3 मार्क्स की होंगी। नंबर 2 शेप्स, शेप्स आपको 3 मार्क्स के हैं। नंबर 3 नंबर नेम्स, नंबर नेम्स 2 मार्क्स के। एंड नंबर 4 ओड एंड इवन, ये भी 2 मार्क्स के हैं। आपका जो रिटन एग्जाम है वो 30 मार्क्स का है, ओरल एग्जाम 10 मार्क्स का है, यानी टोटल आपका हो गया 40। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो भी प्रैक्टिस आप करेंगे वो सब पेरेंट नोटबुक में करेंगे, क्योंकि उसको 10 मार्क्स का है और बहुत अच्छे से एग्जाम देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ओके, बाय।